मैं जैनी गोयल पिछले 28 वर्षों से योग एवं प्राकृतिक जीवन शैली से जुड़ा हुआ हूँ और आज मेरा बोलने का जो विषय है, जिस पर मेरा व्याख्यान है, वह है जागरूक करें, कायर न बने। भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता में उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जे आत्मा जो है, जे अजर अमर है, इसको ना तो अग्नि जला सकती है, ना जल इसे गला सकता है और ना कोई हथियार यानी कि तलवार इसे काट सकती है। लेकिन ये आत्मा इस शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर ले लेती है, अर्थात ये अपना चोला बदलती है। ठीक इसी प्रकार ईश्वर में विश्वास न करने वाले, धर्म को ना मानने वाले कार्ल मार्क्स, जिन्होंने दास कैपिटल लिखा, वह भी कहते हैं कि दुनिया में जो भी कोई पदार्थ है वह अपनी शक्ल बदलता है, लेकिन पदार्थ कभी समाप्त नहीं होता। ठीक इसी प्रकार से ये कहा जा सकता है कि इस संसार में या इस पृथ्वी पर जिसने भी जन्म लिया है, इस प्रकृति में जो भी आया है, उसका बीज नाश नहीं होता, वह हमेशा यही रहता है, भले ही उसकी शक्ल बदल जाए, सूरत बदल जाए। ठीक ऐसे ही आज कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस का आज का नहीं, युगों युगों से ही वायरस इस पृथ्वी पर रह रहे हैं। आदमी के जन्म लेने से पहले भी वायरस था और अगर आदमी समाप्त हो जाएगा तो भी इस दुनिया में वायरस रहेगा। इस प्रकार से वायरस से डरने की ज़रूरत नहीं, हाँ, जागरूक होने की ज़रूरत है। कहा जाता है जो डरा वो मरा, इसलिए जागरूकता के तौर पर इससे दूरी बनाई जानी बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है कि युद्ध के मैदान में कभी कभार थोड़ा पीछे भी हटना पड़ता है ताकि दुश्मन की हथियारों की मार में ना आ सके। उसी प्रकार से कोरोना का हथियार चलने दो, आप अपना डिस्टेंस बनाए रखो और डिस्टेंस बनाकर उसे युद्ध लड़ते रहो। लेकिन कोरोना के नाम पर जो डर का खेल खेला जा रहा है, ये ना खेला जाए। इंसान को कायर ना बनाया जाए, इंसान को कायर बनाकर एक जगह बंद ना रखा जाए, क्योंकि बंद रखने से वायरस का हमला नहीं रुकेगा। जब बाहर आएगा तो ये बाहर अटैक करेगा। इसलिए इससे दूरी बनाई रखनी बहुत ज़रूरी है ताकि इसके हथियार समाप्त हो जाएं और ये भूखा मरता वापस चला जाए। क्योंकि यदि हमारा शरीर शोधित है, उसे ये मालूम है कि मैं मानव शरीर में मेरे लिए घर बनाने की जगह नहीं है, अगर गंदगी नहीं है मेरे खाने के लिए तो वो अपने आप ही चला जाएगा। लेकिन फिर भी इससे बचाव कैसे किया जाए? योग और प्राकृतिक जीवन शैली से इससे काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। योग में सिंहासन अगर किया जाए तो उससे काफ़ी हद तक इसका बचाव है। स्ट्रेच करने वाली एक्सरसाइजें की जाएं और कैटलिक्स एक्सरसाइज भी की जा सकती है। यही नहीं, प्राणायाम में सर्वश्रेष्ठ है अनुलोम विलोम और शुद्ध बाजू में किया गया बसर का प्रणाम। इसके साथ साथ इसके तनाव को समाप्त करने के लिए भ्रामरी को किया जा सकता है। ये आसन शुद्ध हवा में, प्राणायाम भी शुद्ध हवा में और किसी योगाचार्य
और प्राणाचार्य की उपस्थिति में ही किए जाएं, यानी कि उसकी गाइडेंस पर ही किए जाएं, तो श्रेष्ठ रिजल्ट दे सकते हैं और जल्दी दे सकते हैं। मैं आपको कुछ अनुभवों की बात बताऊंगा कि योग किस प्रकार से दमा जैसे रोग को भी दूर कर सकता है। एक महिला मेरे पास आया करती थी योग की क्लास में, तो वो दमे की मरीज़ थी और इतनी इतनी गोलियां और कैप्सूल उसकी खुराक थी। जब तक वो नहीं लेती थी तब तक वो ठीक नहीं हो पाती थी, लेकिन उसे 6 महीने में केवल वस्त्र का प्रणाम करने से ही शानदार परिणाम सामने आए और वह बिल्कुल ठीक हो गई, उसकी गोलियां भी छूट गई। ठीक इसी प्रकार एक संभ्रांत प्रकार की महिला जो माइग्रेन से पीड़ित थी वो आई और वो बोलने लगी कि मैं बहुत वर्षों से माइग्रेन से हूँ और मैंने बहुत दवाइयाँ खा ली लेकिन ठीक नहीं हुई। 1 महीना अनुलोम विलोम करने से वो बिल्कुल ठीक हो गई। ठीक इसी प्रकार एक गठिया की मरीज़ जिसके हाथ और पांव इस प्रकार थे, वो भी योग की क्षमता से बहुत जल्दी ठीक हो गई। इसी प्रकार से एक दिल्ली में एक इंडस्ट्री में मैनेजर की पत्नी जो कि शिमला में किसी ब्रिगेडियर की लड़की थी, उसकी शादी हमारे डावाली में हुई थी। वो मेरे भांजे की सिफारिश पर एक बार मेरे पास आई और उसका 15 दिन में मधुमेह ठीक हो गया सिर्फ योग से ही। और वो 14 mm और दोपहर को, सुबह तथा शाम को टीका भी लगाती थी, जिसके कारण 42 mm की इंसुलिन रोज़ाना उसको लगती थी। वो भी 15 दिन में उसकी छूट गई, लेकिन उसको समय जरूर लगा, धीरे 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 करके वो ठीक हो गई। अब भी वो लगभग ठीक है। इसी प्रकार से एक औरत जिसको माइग्रेन का अटैक हुआ था और उसकी एक आँख चली गई थी, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि उसकी आँख चली गई है। वो सिर्फ नेति करने के लिए आती थी। उसने नेति की और 3 दिन में ही उसकी आँख की रोशनी वापस आ गई और वह चहकने लगी कि मेरी रोशनी वापस आ गई। उससे पूछा कि आपने तो बताया नहीं मेरी आँखों की रोशनी गई है। तो उसने बताया कि मैं ऑपरेशन करवाने के लिए हॉस्पिटल गई थी और डॉक्टर ने मुझे कहा था कि बिना ऑपरेशन के इसका कोई इलाज नहीं, कहीं भाग जाओ, लेकिन आपकी नेति से मेरी आँखों की रोशनी वापस आ गई है। इस प्रकार से योग और योग की विभिन्न क्रियाएँ काफ़ी कारगर साबित होती हैं। इसी प्रकार से अगर हम प्राकृतिक चिकित्सा की बात करें तो प्राकृतिक चिकित्सा में भी कोरोना से नहीं, किसी प्रकार का कोई भी ऐसा वायरस नहीं जो उस नज़दीक आ सके। इसके लिए क्या करना होगा? सबसे श्रेष्ठ है उपवास। उपवास रखना होगा और सुबह शाम 2 टाइम अनीमा लेना होगा ताकि भीतर की गंदगी साफ हो जाए। इसके साथ साथ सूर्य स्नान बहुत ज़रूरी है। यही नहीं, रीढ़ स्नान, हिप बाथ भी लेना होगा और साथ में पेट पर गीली लपेट का प्रयोग भी करना होगा और अपनी आदतों को बदलना होगा। यदि आप अपनी आदतों को बदल लेंगे, खान पान को बदल लेंगे, रहन सहन को बदल लेंगे, अपनी जीवन शैली को पूरी तरह से बदल लेंगे, तो आपके पास कोई वायरस नहीं आ सकता, ना तो कोरोना और ना ही कोई अन्य प्रकार का वायरस। और तो क्या, और जब आपका पूरा शरीर शुद्ध हो जाएगा और आपकी अनुभूति भी ईश्वर की ओर हो जाएगी, तो आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। इस प्रकार से कोरोना से ना आप डरें और
और ना ही कोरोना का विरोध करें, बल्कि दूर से उसे टाटा करें, अलविदा करें और हमेशा के लिए स्वस्थ रहें। जय हिंद।